आपका रोल क्या है इस सारी के सारे हालात के अंदर? सबसे पहले तो अपनी लाइफ को स्टेबलाइज करना बहुत जरूरी है, अपनी नफ्सियात को स्टेबलाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब अपनी नफ्सियात ही स्टेबलाइज नहीं होगी तो हम क्या किसी की मदद, क्या किसी की हेल्प करेंगे। दूसरा पॉइंट यह है कि हम खड़े हुए कहां हैं। अपने आप को इस वक्त अगर मीडिया की आंख से देखेंगे, पाकिस्तानी मीडिया की आंख से, इंटरनेशनल मीडिया की आंख से, सोशल मीडिया की आंख से, तो आपको एक ही जवाब मिलेगा कि जी बड़ी बुरी हालत है, डिफॉल्ट करने वाले हैं, और ये भी खराब है, वो भी खराब है, बिजनेस भी बंद हो गया है, ये भी हो गया, वो भी हो गया। लेकिन क्या आपने कभी अल्लाह से पूछा कि इसका वे आउट क्या है, कैसे हम इससे बाहर निकलेंगे? या अल्लाह के कैमरे में या अल्लाह के पर्सपेक्टिव में हम खड़े हुए कहां हैं? व्हाट इज आवर प्लेस? ये क्यों हो रहा है हमारे साथ? तो मैं आपके साथ, क्योंकि अल्लाह की बात हो रही है, तो अल्लाह के ही वर्ड्स में, अल्लाह के ही अल्फाज में आपसे मैं शेयर करना चाहूंगा कि कुरान हकीम में एक आयत है, सूरह राद, सूरह है 13 नंबर सूरह, उसकी आयत नंबर 31 है। और मैं क्यों कुरान की तरफ रेफर करना चाह रहा हूं आप सबको? क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि अगर तुम अल्लाह के करीब होना चाहते हो, क्योंकि अल्लाह के करीब क्यों होंगे हम? ताकि हमारी जिंदगी आसान हो, ताकि हमें समझ में आए, हमें डायरेक्शन मिले, हमें गाइडेंस मिले, हमारी जिंदगी में सुकून आए, हमारी नफ्सियात में सुकून आए, हमारे मुल्क में सुकून आए। सूरह रात 13 उसकी आयत नंबर 31 में अल्लाह ताला कहते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अगर कोई कुरान ऐसा है जिससे पहाड़ चलाए जाते या उससे जमीन फाड़ दी जाती या उससे मुर्दे बुलवाए जाते, तो वो यही कुरान है। तो ये देखें, जब अल्लाह को एग्जाम्पल देते हैं तो वो ऐसे ही मजाक नहीं होता, नौज़ुबिल्लाह। अगर कोई कुरान ऐसा है जिससे पहाड़ मूव हो जाते, या पहाड़ जैसे लोग भी मूव हो जाते हैं और पहाड़ भी मूव होते हैं, या जमीन फट जाती, कई दफा हिस्ट्री के अंदर जमीन फाड़ी गई है, कई दफा जल्जलों के थ्रू और बड़े बड़ी चीजें हुई हैं जिससे सिविलाइजेशन को और जिंदगी को लपेट दिया गया है। और अगर इससे मुर्दे बुलवाए जाते हैं, इस पे हम किसी और दिन बात करेंगे, तो वो यही कुरान है। तो इसका मतलब ये है कि इस कुरान को इजी मत लें, इसको ये मत समझे कि ये कोई एक सब्जेक्ट है हमारी जिंदगी का, हाँ यार कभी पढ़ेंगे, या इसके लिए कोई ट्यूशन रखेंगे या किसी ट्यूशन सेंटर में जाएंगे। कुरान एक्चुअली हमारा स्क्रिप्ट है, हमारी जो जिंदगी पैदा होने के बाद से मरते दम तक जो हम गुजारते हैं, जो ये पूरी कायनात चल रही है। तो ये जो कुरान है, ये वो करिश्मा है, ये वो मुआवजा है जो आज से पहले क्या हुआ वो भी बताता है, आज क्या हो रहा है, सिर्फ आपके आसपास नहीं, आपकी लाइफ के अंदर क्या हो रहा है वो भी बताता है, आगे क्या होने वाला है पहले से बता देता है, और आपको चॉइस दे देता है कि ये करोगे तो ऐसे होगा, ये करोगे तो ऐसे होगा। और अल्लाह गवाह है, कुरान मेरे सामने है और मुझे कसम खाने की जरूरत नहीं है कि जो अल्लाह कहता है, जो लिखा हुआ है, इसमें कोई दो राय भी नहीं है, और इसमें कभी कोई शक भी ना कीजिएगा कि वैसा ही होगा जो लिखा हुआ है। मैं तो आजमा के देख चुका हूं। तो अगर कोई कुरान ऐसा है जिससे पहाड़ चलाए जाते हैं, या इससे जमीन फाड़ी जाती है, या इससे मुर्दे बुलवाए जाते हैं, तो वो यही कुरान है। तहम तमाम इख्तियार अल्लाह ही का है। तो ये जान लें कि ऐसा लगता है कि शायद कोई और पाकिस्तान को चला रहा है, इस दुनिया को चला रहा है, या लोग बड़े पावरफुल हैं या सुपर पावर्स हैं, अल्लाह ये कह रहे हैं कि इख्तियार अल्लाह का है। तो इसलिए अल्लाह का बंदा हमेशा अल्लाह के साथ राब्ते में और कनेक्शन में रहता है, क्योंकि उसको पता है कि एक्चुअल इख्तियार किसका है, और जिसका इख्तियार है वो आपको बचा भी सकता है। आगे देखते हैं, क्या ईमान वाले नहीं समझते? इसका मतलब है जो ईमान वाला नहीं है वो तो वैसे ही नहीं समझ रहा, क्योंकि वो तो इन टच ही नहीं है अल्लाह के साथ। वो तो दुनिया को न्यूज के ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर, खबरों के ऊपर जज कर रहा है, वो अपना जहन उस हिसाब से बना रहा है। लेकिन जो ईमान वाले हैं, उनको अल्लाह कह रहे हैं, क्या डोंट यू अंडरस्टैंड? तुम तो ईमान वाले हो, तुम्हें ये बात समझ में नहीं आती कि अगर अल्लाह चाहता तो सब लोगों की हिदायत कर देता। इसका मतलब है आसपास लोगों को देख के कंफ्यूज ना हो। वी नीड टू फोकस ऑन माई रोल,
कि मेरा रोल क्या है, मैंने क्या रोल प्ले करना है, बिकॉज मैंने अल्लाह को जवाब देना है और मेरे ऊपर कैमरा है। तब्दीली अल्लाह के हुक्म से आती है, बट मुझे क्या रोल प्ले करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब देखिए, अब आ रही है वो बात जो मैं आपसे कर रहा था कि ये क्यों हो रहा है पाकिस्तान के साथ। अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं, वला यज़ालु लज़ीना कफरू तुसीबुहुम बिमा सनऊ क़ारियतुन, उफ, कि जिन लोगों ने कुफर किया, यानी रिजेक्ट कर दिया अल्लाह की वैल्यूज को, अल्लाह के अहकामात को, कभी भी ये मत समझिएगा, कभी भी ये मत समझिएगा कि जब कुफर की बात हो रही है तो ये शायद नॉन मुस्लिम्स की बात हो रही है। कभी भी ये मत समझिएगा कि जब कुफर की बात हो रही हो तो ये नॉन मुस्लिम्स की या उनकी बात हो रही है जो अल्लाह रसूल को नहीं मानते, क्योंकि कुफर का मतलब होता है रिजेक्ट कर देना, इनकार कर देना। जब मैं इशारा तोड़ता हूं तो मैं ट्रैफिक रूल को रिजेक्ट कर रहा होता हूं, और अरेबिक में क्या कहेंगे, मैं ट्रैफिक रूल को का कुफर कर रहा हूं। कुफर का वर्ड इतना स्ट्रांग है कि हम उसको इस तरह लेते नहीं है, बट एक्चुअली इसका मतलब है इनकार करना। इनकार दो तरीके से होता है, एक जुबान से होता है कि मैं नहीं मानता, और एक इनकार अमल से होता है कि मैं जुबान से तो मान रहा हूं, नहीं 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 यार, बिल्कुल अदल इंसाफ होना चाहिए, कानून की बालादस्ती होनी चाहिए और करप्शन नहीं होनी चाहिए, लेकिन मेरी पूरी की पूरी लाइफ जो है वो उसके अगेंस्ट काम कर रही है, तो इसको क्या कहेंगे, ईमान कहेंगे। सो अल्लाह की नजर में हम जब भी रिजेक्ट करते हैं अल्लाह के अहकामात को, तो क्या होता है कि जिन लोगों ने कुफर किया उन पर तो उनकी करतूतों की वजह से मुसीबत आती रहेगी। जब भी हम रिजेक्ट करेंगे अल्लाह के अहकामात को, देखें अल्लाह का हुक्म है अदलो इंसाफ करो, सिंपल सी बात है। आज हमारा नाम दुनिया में जो है वो कहते हैं पता नहीं 134 नंबर पे है, तो बरकतों में 100 नंबर 1 पे कैसे हो सकते हैं, मुझे बताएं। जब अदलो इंसाफ में 134 पे हैं तो बरकत और रहमत में नंबर 1 कैसे हो सकते हैं, खुशहाली में नंबर 1 कैसे हो सकते हैं, या फर्स्ट 10 में कैसे हो सकते हैं, या इवन 20 में कैसे हो सकते हैं जब अदलो इंसाफ में 134 में है। क्योंकि अदलो इंसाफ तो जड़ है खुशहाली की। जब हम जुर्म को पकड़ना छोड़ दें, यानी हजरत उमर इब्ने खत्ताब, उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हु का कौल है कि जो रियासत जालिम लोगों को छोड़ देती है तो वहां मासूम लोग बड़ी बेरहमी से मरते हैं, ये उनका कौल है। तो जब आप पकड़ेंगे ही नहीं, जब आप फास्ट अदलो इंसाफ ही नहीं देंगे और 134 नंबर पे आ जाएंगे, अभी बाकियों के तो नंबर ही नहीं आए कि कौन कितने नंबर पे है दुनिया में, तो फिर हम नंबर 1 रहमत और बरकत और प्रॉस्पेरिटी और खुशहाली कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जिसने इनकार किया, जिन लोगों ने इनकार किया, उनकी डूइंग्स, उनके करतूत का मतलब होता है देयर एक्शंस, उनके एक्शंस की वजह से। अल्लाह ताला ये नहीं कह रहे कि उनकी जुबान की वजह से। हाँ, हो सकता है हम जुबान से सुबह शाम दुआएं पढ़ रहे हो सकता है कि जुबान से हम सुबह शाम तस्बीह कर रहे हो, नमाज पढ़ रहे हो, जुबान से हम सुबह शाम रेसिटेशन कर रहे हो कुरान हकीम की। अल्लाह ताला ये नहीं कह रहे, अल्लाह ताला कह रहे हैं उनके करतूत, उनके जो एक्शंस हैं वो कुछ और कह रहे हैं कि एक्शंस की वजह से उन पर मुसीबत आती रहेगी। और अल्लाह ने किसी का नाम, किसी कौम का, किसी मुल्क का, किसी बस्ती का नाम नहीं लिखा है। ये ओपन है, ये लॉ है उसका। अब ये लॉ अगर हम अपने लिए ना लें तो हमारी बेवकूफी है, और हम कहें यार ये तो वो लोग थे, ये तो हमसे पहले वाले थे, तो इसका मतलब है हमारा अंजाम भी वही होने वाला है जो पहले वालों का हुआ था। सो इसलिए हर दौर में जो लोग अक्लमंदी का मुजाहरा करते हैं और पिछलों की हुई गलती से सीख के या अपनी ही की हुई गलतियों से सीख के अपने आप को करेक्ट कर लेते हैं तो वो बच जाते हैं। आगे देखिए कि जिन लोगों ने इनकार किया, झुटलाया, रिजेक्ट किया, कुछ भी कह लें, सो जिन लोगों ने इनकार किया उनकी करतूतों के सबब से मुसीबत आती रहेगी या उनके घरों के आसपास मंडलाती रहेगी। उफ,
یہ بڑی ہانٹنگ لگتی ہے مجھے آیت، یہ بڑی خطرناک آیت ہے کہ گھر کے آس پاس منڈلا رہی ہے وہ، یعنی وہ گھر سے دور گئی ہی نہیں کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو کریکٹ نہیں کیا. تو اس کو اپنے گھر پہ اپلائی کر لیں، اپنی لائف پہ اپلائی کر لیں، اپنے ملک پہ اپلائی کر لیں. آیت تو سب کے لیے ہوتی ہے. سو ہمارے گھر کے آس پاس اور پاکستان کے آس پاس تو منڈلا رہی ہے اس وقت، ایسی ویسی منڈلا رہی ہے. تو جب تک کہ اللہ کا وعدہ پورا نہ ہو، یعنی جب تک کہ وہ ہو نہیں جائے گا، وہ منڈلاتی رہے گی، نقصان ہوتا رہے گا. بے شک اللہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا. ان اللہ، انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک. انا کا مطلب ہوتا ہے قرآن میں جب بھی انا لکھا ہوا ہے، انا کا مطلب ہوتا ہے کہ نیور ایور تھنک کہ یہ نہیں ہوگا. اس کا مطلب ہوتا ہے بے شک. اس کا مطلب ہے ہم سے پہلے بلینز اینڈ ٹریلینز آف ٹائم یہ ریسرچ ہو چکا ہے، یہ ordained ہو چکا ہے، یہ اسٹیبلش ہو چکا ہے that whatever is written in the ayat of Allah is already happened, it is happening and it will happen. Quran is for all times. جو لکھا ہوا ہے یہ ہو بھی چکا ہے، ہو بھی رہا ہے اور ہوگا بھی. ان اللہ لا تخلف المیعاد، اللہ کبھی بھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے ہیں. اس کا مطلب جو لکھا ہوا ہے وہ ہوگا. تو یہ جو آیت لکھی ہوئی ہے کیا یہ ہمارے لیے نہیں ہے؟ کیا اگر ہم اس کے احکامات کو رونتے رہیں گے روز، اگر ہم اس کے احکامات کی روز دھجیاں اڑاتے رہیں گے، عدل و انصاف نہیں دیں گے، بیڈ کوالٹی یوز کریں گے، کاروبار کے اندر دھوکہ دیں گے، لا انفورسمنٹ میں ہم جو ہیں وہ ظالموں کو چھوڑ دیں گے، بے بس لوگوں کو پکڑ لیں گے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. جو آج کا ہمارا سوال بھی ہے کہ ہم کھڑے ہوئے کہاں ہیں. سو فی الحال تو مجھے لگتا ہے کہ ہم اس آیت میں کھڑے ہوئے ہیں کہ ہمارے گھروں کے آس پاس منڈلا رہی ہے مصیبت، ہماری زندگیوں کے آس پاس منڈلا رہی ہے، ہماری نفسیات کے آس پاس منڈلا رہی ہے. ہماری نفسیات سٹیبل نہیں ہے، ہماری اکانومی سٹیبل نہیں ہے، ہمارا فیوچر سٹیبل نہیں ہے کیونکہ پریزنٹ سٹیبل نہیں ہے، ہم نا امیدی کی طرف جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے مصیبت ہمارے آس پاس منڈلا رہی ہے اور ہم تباہ بھی ہو سکتے ہیں، اللہ نہ کرے. لیکن امید اور استغفار یعنی معافی اینڈ توبہ، کریکشن اینڈ اصلاح، اپنے آپ کو ٹھیک کر لینا، اس سے اسکرپٹ چینج ہو جاتے ہیں، اس سے قسمتیں بدل جاتی ہیں، اس سے نصیب بدل جاتے ہیں.